ब्लड क्लोटिंग, हार्ट फेल होना, हार्ट अटैक आना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, यहाँ तक कि पैरालाइज हो जाना, इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बीपी की प्रॉब्लम है। ये बीपी एक साइलेंट किलर है। इसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम अराइजेस हो जाते हैं। बट आप जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है? इसका जड़ क्या है? क्या आपने सोचा है कि इसकी जड़ को उखाड़ा जा सकता है? क्या जड़ से इसका इलाज किया जा सकता है? नहीं ना, किसी ने नहीं सोचा। डॉक्टर के पास भी जाओगे तो सीधा बाईपास बोल देगा, ऑपरेशन करने के लिए बोल देगा, पर डॉक्टर भी जड़ नहीं बताता है इसका। लेकिन आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जड़ का इलाज कैसे किया जाए। ये जितनी भी सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो क्या ऐसा रीज़न है कि जिसकी वजह से आपका ये जो बीमारियाँ अराइज़ हो रही हैं, उसे जड़ से हम निकाल सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ सुमित्रा कोठारी। आज हम जानेंगे कि ब्लड को किस तरह से साफ़ किया जाए। जो गाढ़ा खून है, जो खून में जमी गंदगी है, उसे किस तरह से साफ़ किया जाए। ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी किस तरह बना जाए, इसके लिए आज मैं बात करने वाली हूँ। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को किस तरह से डिटॉक्स किया जाए, आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्लड है हमारे ज़िंदगी जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्लड नहीं होगा तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते। ब्लड क्लॉटिंग जैसी बीमारी होगी तो डेफिनेटली पैरालाइज की भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होगा तो ब्लड फ्लोइंग बराबर नहीं होगा, तो उसके चलते वेरिकोस वेन भी हो जाते हैं पैरों में। अगर सिर में नहीं होगा तो ब्रेन हेमरेज की भी प्रॉब्लम हो जाता है। पैरालाइज के भी सिम्टम्स होने लगते हैं। बहुत सारे पैरालाइज भी हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइजेस हो जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लड है हमारे जो बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है। जिस तरह से एक गाड़ी में हम पेट्रोल डीजल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। उसी तरह हमारे बॉडी को भी फ्यूल की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, एंड हेल्दी ब्लड की ज़रूरत है। तो हम ब्लड को किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं, उसको किस तरह से साफ़ किया जाए, आइए हम जानते हैं। तो ब्लड को साफ़ करने के लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ये है कि आप ब्लड जो है बहुत सारे काम करता है। यानी कि ये जो ब्लड है अपने सिर से लेकर पैरों तक सर्कुलेशन का काम करता है, फ्लोइंग का काम करता है। इफ़िशिएंटली फ़्लो हो, अच्छी तरह से अपने पूरे बॉडी में फ़्लो हो, ताकि हम अच्छी तरह से काम कर पाए, एक्टिव रह पाए। एनर्जी, ये ब्लड एनर्जी देने का भी काम करता है, क्योंकि ये जो ब्लड है इसमें जो ऑर्गन्स है वो ब्लड को सपोर्ट करते हैं। जैसे किडनी, लीवर, लंग्स, ये हमारे ब्लड को सपोर्ट करता है। ये ब्लड अपने बॉडी में से हम जो भी खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो भी खाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी लोग अल्कोहल्स करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसके ज़रिए, और जो हम बाहर पॉल्यूशन में घूम रहे हैं तो टॉक्सिन्स जो हम इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग के जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, वो ब्लड्स में चले जाने की वजह से ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम होती है, स्टमक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इसकी किस तरह से साफ़ किया जाए। हम बाहर पॉल्यूशन में रहते हैं तो उसे साफ़ एयर कैसे मिले और किस तरह से ब्लड को प्यूरीफाई किया जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ब्लड गंदा हो रहा है, हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स पहुँच रहा है। तो उस टॉक्सिन्स, ये ब्लड क्या करता है, ये टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, ये सारा ट्रांसपोर्ट करता है अपने बॉडी ऑर्गन को। और हम बॉडी ऑर्गन उसके चलते जिस तरह से अपना खून बहेगा, जिस तरह से खून में जमी गंदगी वो अपने ऑर्गन को टच करके जाएगी, अपने ऑर्गन वो चीज़ ले लेती है और फिर वही चीज़ उससे एलिमिनेट करती, रिमूव करती है अपने बॉडी से एक वेस्ट की तरह। तो इसे ये जो अपना वेस्ट है, जो मेडिकल है, जो मेडिकेशंस, बहुत से लोग मेडिकेशंस लेते हैं, तो बीमारियां होती हैं तो मेडिकेशंस लेते हैं, हैवी मेटल्स होता है, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो ये भी सारा जो है, ये अपनी बॉडी के ऑर्गन जो है वो रिमूव करने का काम करता है। अब ये किडनी क्या करती है? किडनी जो है हमारे बॉडी से वेस्ट रिमूव करने का काम करता है, एलिमिनेट करने का काम करता है। अगर वो कैसे करेगा? अगर हम हाइड्रेटेड रहेंगे पूरे दिन के दौरान, अगर हम एक आइडियल बॉडी अगर मैं बोलूँ तो जनरली 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है पर डे।
अगर आप वो पर डे पानी इंटेक आपका अच्छा रहेगा, या फिर आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं, आप जिम जाते हैं, उनके मुकाबले उनको पानी ज़्यादा पीना होता है, क्योंकि वो जब जिम करते हैं तो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, तो उनको ज़्यादा औरों के मुकाबले उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे मामले में आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो ये जो अपने ब्लड है, ऑर्गन्स है, अपने सेल्स जो है, सेल्स टिश्यूज़ है, ये ऑर्गन्स है, ये डिपेंड होते हैं पानी के ऊपर। आपके सेल्स में जो जमा गंदगी है ये पानी रिमूव करता है। तो ये जो पानी हम पीते रहेंगे तो ये टॉक्सिन्स को निकालने का काम कर रहा है, रिमूव करके बाहर फेंकने का काम करता है ये किडनी। तो किडनी जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा ये किडनी एलिमिनेट करने का काम करेगा टॉक्सिन्स को, बट एक लिमिट के, जैसे मैंने बताया कि 8 से 10 ग्लास। और अगर आप जिम जाते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आप पूरे दिन आपका हेक्टिक है, आपको बहुत मतलब स्पोर्ट्स में है, तो आपको ज़्यादा ग्लूकोज़ की पानी की ज़रूरत होती है, वाटर रिटेंशन ना हो, इसके लिए किडनी को उस हिसाब से पानी चाहिए होता है। और वो पानी के ज़रिए ही अपने सेल्स से, अपने जो टिश्यूज़ हैं, ये जो है पानी के ज़रिए अपने वेस्ट को बाहर फेंकता है। ये किडनी पानी को फ़िल्टर करने का काम करता है। उसी तरह लीवर क्या करता है? लीवर जो है अपने ब्लड से जो ऑक्सीजन, ये ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल जो भी है सब पास करने का काम करता है हर एक ऑर्गन को। और वो यही लीवर क्या काम करता है, जब ये ब्लड पहुंचाता है, ये न्यूट्रिएंट्स खाना जो पहुंचाता है, जब ये लीवर है जो न्यूट्रिएंट्स जो लेता है वहाँ से वेस्ट, जो भी हम अल्कोहल करते हैं, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो जो बहुत सारे लोग मेडिकेशन उनका चालू रहता है, हैवी मेडिकेशंस लेते हैं, तो वो जो टॉक्सिन्स है, हैवी मेटल्स है, उसे निकालने का काम करता है। कभी कभी एक्सेस फैट, अगर आपका लीवर हेल्दी है तो एक्सेस फैट को भी वो बाइंड करके निकालने का काम करता है लीवर। तो ये जो ऑर्गन्स है ये ब्लड का सपोर्ट करने का काम करते हैं। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन, गैसेस, मेटल्स, वेस्ट जो भी अपने बॉडी में आ रहा है वो ट्रांसपोर्ट करता है अपने ऑर्गन्स को, ऑर्गन उसी तरह से काम करता है। अगर ब्लड में गंदगी जाएगी, अगर हम पॉल्यूशन में हैं और इनहेल कर रहे हैं पॉल्यूशन, तो वो टॉक्सिन जाएगा अंदर। हम खाना खा रहे हैं, कुछ अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो वो भी वेस्ट में होगा। तो वो सारे जो है वो ऑर्गन उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्गन अपनी गंदगी साफ़ नहीं कर पाता है, ओवर भी हो जाता है कभी कभार। कहते हैं ना कि हम ओवर स्मोकिंग करते हैं, ओवर अल्कोहलिक ड्रिंक हो जाता है अपना, तो वो ओवर होने की वजह से भी साफ़ नहीं कर पाता है। कभी कभी अपनी लंग्स, किडनी भी, अपनी जो लीवर भी है ख़राब हो जाता है, डैमेज होने लगता है ना, किडनी भी डैमेज होने लगता है जब हम ओवर ड्रिंक करते हैं, या फिर ओवर ही हमारा जो वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है, जमी गंदगी उसमें परत जम जाती है, तो ये साफ़ करने का प्रोसेस एकदम धीमा पड़ जाता है। और फिर उसके चलते धीरे धीरे अपना खून गाढ़ा होने लगता है, और खून गाढ़ा होने की वजह से अपना हार्ट भी पंप नहीं कर पाता है, और उसके चलते आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है, और ये फैट जमा एक्यूमुलेट होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लॉकेजेस होते हैं। तो और ये जो ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छी तरह से नहीं होता है, ब्लड जो है अगर वो थिक होने लग जाता है, अगर ब्लड में गंदगी जमा होने लगती है, अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप रोस्ट बर्गर है, फ्राइड फूड है, आप ऐसी चीज़ें खा रही हैं जो मतलब बहुत बाहर का वेस्ट मटेरियल्स, यानी कि आप ट्रांस फैट फूड ले रहे हैं, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, रिफाइंड फूड ले रहे हैं, आप अल्कोहलिक ड्रिंक कर रहे हैं, आप सिगरेट कर रहे हैं, पी रहे हैं, स्मोकिंग ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ब्लड में जो टॉक्सिन्स है वो जमा होने लगता है, वो ब्लड थिक होने लगता है, यहाँ के ब्लड क्लोटिंग की भी प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके चलते बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट में ब्लॉकेजेस होने लगता है, ब्रेन हेमरेज की भी प्रॉब्लम होती है जब बराबर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड गाढ़ा होता है तो ब्लड बराबर फ्लो नहीं हो पाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से, सिर पे ना पहुंचने की वजह से भी ब्लड क्लोटिंग का प्रॉब्लम होने लगता है, आपको पैरालाइज की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये इसको किस तरह से साफ़ किया जाए, तो एक सिंपल प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा, सिंपल सा चीज़ है, आपको टर्मरिक लेना है, यानी कि हल्दी की पानी, जैसे अर्ली मॉर्निंग सबसे चीज़ होता है खाली पेट अगर अर्ली मॉर्निंग हल्दी का पानी पिएंगे, आप नींबू और शहद का पानी पिएंगे, अदरक का पानी पिएंगे,
आप ये एप्पल साइडर विनेगर का पानी पियेंगे तो ये क्या करता है, ब्लड जो है उसमें से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करेगा। उसी ज़रिए बॉडी के दूसरे सारे ऑर्गन भी साफ़ होते रहेंगे, यानी कि किडनी, लीवर, लंग्स वो भी साफ़ होते रहेंगे। तो आप अगर ओवर स्मोकिंग भी करते हैं उसके चलते या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उसके चलते भी कई बार किडनी डैमेज हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, लीवर, फेफड़े जो है सड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो ये कैसे होते, धीरे धीरे होता है, एकदम तो नहीं होता है ना हर चीज़। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा कि हल्दी लेना है आपको, फिर आपको नींबू पानी पीना है, अदरक का पानी पीना है, और कुछ ऐसे फ्रूट्स है जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जैसे कि एप्पल है, ब्लूबेरीज़ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, अपने खाने में वो इंटेक ज़्यादा रखना है आपको। तो इससे क्या होगा, ये अगर आप अच्छे फूड खाना, आप हरी सब्जियां खाएंगे, आप फाइबर को ज़्यादा ऐड करेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स लेंगे, आप जो मैंने बताया कि टर्मरिक लेंगे, तो ये अपने पूरे ब्लड को भी साफ़ करेंगे और आपको ये जितनी भी मैंने बीमारी बताई वो कोई बीमारी आपको नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड टू ऑल। थैंक यू।